में भी उनकी पार्टीज चलती हैं, बुलाया जाता है, फंक्शंस होते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन संसार के लोग संसार की बातों में ही खुश हैं, उसी में लिप्त रहते हैं, उसमें उनको आनंद आता है। लेकिन खुदा की बेटियां, हम भी मदर्स डे मना रहे हैं और आज हमारे लिए हमने पासरी भाई लोग अपना राज मत होइएगा कि आज औरतों के लिए प्रचार है, नहीं। आप अगर आपकी पत्नियां आपके साथ नहीं आई हैं तो आप अपनी पत्नियों को सिखा सकते हैं कि आज क्या बताया गया है, कैसे आपको चलना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया। तो वचन सबके लिए एक सा है, हम सबको शिक्षित करता है कहीं ना कहीं पर। सो जरूरी नहीं कि आज वुमेन्स के लिए और आप कान बंद कर लें, आपको भी सुनना है। अगले महीने फादर्स डे, आपके लिए भी फादर्स डे मनाया जाएगा। खुश रहना, तालियां बजाइए। सबके लिए हर कुछ रखा जाएगा नियत समय पर, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और जो एक खुदा का भय मानने वाली महिलाएं होती हैं, वो प्रभु की आज्ञाकारिता में चलती हैं, प्रभु के वचन को लेकर के थामते हुए चलती हैं, और जो प्रभु के वचन को थामे रखती हैं और खुदा के वचन को लेकर के अपने जीवन को गुजारती हैं, या अपने जीवन में लेकर वो अपनी पूरी फैमिली को चलाती हैं वचन के अनुसार, वो परिवार आशीषित परिवार होते हैं और उन परिवारों में खुशहाली आती है। यदि आप अपने परिवारों में आनंद देखना चाहते हैं, यदि आप अपने पारिवारिक जीवन में खुशियों को देखना चाहते हैं, शांति को देखना चाहते हैं, आपका परिवार भरपूरी से रहे, ये देखना चाहते हैं, तो मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगी कि खुदा के वचन को महत्वता अपने जीवन में देना शुरू करो, उसके वचन को पहलता देना शुरू करो, आपके घरों में आशीष आना शुरू हो जाएगी। हर अंधकार की ताकतें जो पारिवारिक जीवन में आने की कोशिश करती हैं या हमारे पारिवारिक जीवन को बेकार बनाने की कोशिश करती हैं या उन्हें उखाड़ देने की कोशिश करती हैं, यीशु के नाम से जब आप वचन को थामते हुए आगे बढ़ेंगी, प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगी, खुदा का भय मानते हुए आप चलेंगी और वचन को पूरा करेंगी, तो प्रभु आपके घरों में कोई भी अंधकार की ताकत को काम नहीं करने देगा। आपके डेरे में कभी भी कोई भी विपत्ति नहीं आएगी, ये खुदा का वचन कहता है। इसलिए खुदा के वचन को थामते हुए आगे बढ़ते जाएं। यदि हम बाइबल में देखें पुराने नियम में, तो रूत, एक बहन के बारे में बता रही हूं, रूत वो खुदा का भय मानती थी, वो खुदा की आज्ञाकारिता में चलती थी, वो ओबीडिएंट थी अपने सास के प्रति, जो सास कहती थी वो उस कार्य को करती थी। आप जब वचन पढ़ते हो, केवल 4 ही अध्याय हैं उसके, और रूत में हम पढ़ते हैं कि उसकी सास ने जैसा उसको कहा उसने वैसा ही किया, और वैसा ही हमें भी परमेश्वर का वचन जो सिखाता है, यदि हम अपने जीवन में उसी प्रकार से चलेंगे तो आप आशीषों से कभी भी वंचित नहीं रहेंगे, ये मेरा दावा है। खुदा का वचन की आज्ञाकारिता जब आप करोगे, आज्ञाकारिता में चलोगे, तो कभी भी आप निराश नहीं होंगे। निराशा आएगी लेकिन वो थोड़ी पल के लिए होगी, वो आपके घर से, आपके जीवन से जरूर बाहर निकलेगी। हालेलुया। इसीलिए हमें ओबीडिएंट बनना है, लाइक रूथ। उसने अपने बड़े बुजुर्गों यानी उसकी सास की उसने आदर मान लिया। लेकिन मैं आज की सासू माँ को भी कहना चाहूंगी, जैसे हमारे सेक्रेटरी हैं पास्टर राजेंद्र डेविड, वो कहते हैं, यदि आप चाहते हो कि आपको रूथ जैसी अच्छी बहू मिले तो सबसे पहले नवोमी की तरह अच्छी सास बनना जरूर सीख लीजिए। आमीन। तब आपको रूथ जैसी बहू भी मिल जाएगी जिसकी मांग आप करते हैं। पहले आप नवोमी की तरह अपने जीवन को बिताना शुरू करें, क्योंकि
वो भी परमेश्वर की भय और भक्ति में चलने वाली एक स्त्री थी, एक महिला थी। ऐसे ही मेरी गुजारिश है सासू माँ के लिए भी, माँओं के लिए, कि वो अपने परिवार में एक प्रभु का वचन जैसे चलने के लिए कहता है, अपने परिवार को चलाने के लिए कहता है, उसी प्रकार से चले। अपनी समझ का सहारा ना लें। यदि अपनी समझ से आप अपने परिवार को चलाने की कोशिश करेंगे तो आप विफल रहेंगे, असफल होंगे। लेकिन जब आप खुदा के वचन को लेकर के, खुदा की बातों को मान करके आप अपने परिवार को चलाएंगे तो आपका परिवार प्रभु की अधीनता में रहेगा, वो आपकी अधीनता में भी रहेगा जैसे आप चाहते हैं। हालेलुया। अधीनता ऐसे नहीं आती है, ठीक है ना? सबसे पहले खुद अधीनता में रहना सीखना होगा। क्या खुदा प्रभु यीशु मसीह खुदा के वचन की अधीनता में नहीं रहा? क्या वो अपने पिता की अधीनता में नहीं रहा? वो अपने पिता की अधीनता में रहा, उसकी वचन की अधीनता में रहा। तभी तो जो कुछ वो पिता से कहता था, पिता उस हर काम को पूरा करता था। उसकी हर आवाज पर, उसके हर पुकार पर परमेश्वर हमेशा उत्तर देता था। आज परमेश्वर आपकी भी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आप आज्ञाकारिता में चलेंगे, आप वचन की अधीनता में चलेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेगा। A God fearing woman वो हमेशा खुदा के वचन को थामते रहते हैं। ये पहली बात। और हम देखते हैं